हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके मन में जो भी डाउट्स होगा, अगर आपको लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड कोर्स में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पर 4 साल का बीपीएड कराया जाता है 12वीं के बाद। ठीक है, जैसे ही आप 12th पास करके निकलते हैं तो इस कॉलेज में 4 साल का बीपीएड कराते हैं। सभी को पता होगा इतना तो। अब क्या चीज़ कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या सिलेबस है, इस साल का कुछ चेंजेस आए हैं, सब कुछ आपको मैं आज के वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे थे, ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और सभी लोगों को पता होगा कि जो एलएनआईपी बीपीएड एंट्रेंस होता है, उसकी हम तैयारी कराते हैं। ठीक है, और जितना मतलब सबसे जल्दी अपडेट और क्लियर अपडेट शायद ही आपको कोई और चैनल दे पाए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा ही आपको थंबनेल पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि हम जो पढ़ा रहे हैं ये एलएनआईपी बीपीएड के लिए पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी जो हमारा 2024 में हमारा होगा फिफ्थ बैच। ठीक है, पिछले 4 साल में 360 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं विथ ऑल इंडिया रैंक 1। मतलब बच्चे ने 2020 में भी ऑल इंडिया रैंक 1 लाया था हमारी क्लास का, 2021 में, 22 में नहीं आया था, फिर 2023 में भी हमारा स्टूडेंट ने लाया था। तो हमारा एक प्लेटफॉर्म है, अभी हमने ऐप को लॉन्च किया, डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एलएनआईपी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, क्या चीज है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ बारीकी से डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एलएनआईपी बीपीएड एडमिशन क्राइटेरिया क्या है। सारा कुछ डिटेल्स को ए टू जेड इसी वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स बच जाएगा तो उसको भी आपको मैं सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले पता कर लेते हैं कि सर एलएनआईपी के कितने सेंटर्स होते हैं। एलएनआईपी के दो सेंटर है बेसिकली। एक है आपका एलएनआईपी ग्वालियर में है, और दूसरा सेंटर है, स्टडी सेंटर कहाँ पे, दूसरा एलएनआईपी एनईआरसी गुवाहाटी सेंटर है। ठीक है, तो दो सेंटर हो गए, पहला ग्वालियर में है, दूसरा एनईआरसी गुवाहाटी में है। यहाँ पे एक नोट में एक पॉइंट लिखा गया है, देयर शेल बी नो माइग्रेशन परमिटेड फ्रॉम वन स्टडी सेंटर टू अनदर स्टडी सेंटर फॉर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। मान लीजिए आपका एडमिशन हो गया इस कॉलेज में, आपने एक साल गुवाहाटी में पढ़ा, आपका मन कर रहा है कि यार मुझे दूसरा साल ग्वालियर में पढ़ना है, तो ऐसा माइग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो जहां पर आपने एक बार में एडमिशन ले लिया, वहां पर आपका 4 साल वहीं आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यही चीज लिखा गया है नोट में। ठीक है, अब रैंक के हिसाब से आपको सेंटर अलॉट होते हैं जो भी आप चूज करते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरे 12वीं में कितने परसेंटेज होना चाहिए, मेरा एज कितना होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है 10+2 जो भी आपका बोर्ड है उसमें आपके 50% होने चाहिए या उससे अधिक। किसके लिए, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, अनरिजर्व के लिए, और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बच्चों के लिए। ठीक है, और लिखा है 45% या उससे अधिक चाहिए एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एंड कश्मीरी पंडिट्स के लिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गया आपका 12th वाला परसेंटेज के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एज, कि सर मेरा एज इतना हो रहा है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। तो कोई मिनिमम एज इसका नहीं रखा गया है। तो 21 साल रखा गया है एज ऑन 1 जुलाई 2024 तक जनरल कैटेगरी वाले बच्चों का। ठीक है, कितना होना चाहिए, 21 साल या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, आपका 21 साल क्रॉस नहीं करना चाहिए एज ऑन कब तक, 1 जुलाई 2024। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको मैं नंबर लिख दे रहा हूँ उसके ऊपर में, 7049200973। सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। अब लिखा है ये एज अनरिजर्व के लिए 21 साल हो गया, ओबीसी के लिए कितना कर दिया गया, 3 साल रिलैक्सेशन। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, 3 साल जोड़ लीजिए उसमें, फिर आपका वही 5 साल और जोड़ लीजिए एससी और एसटी के लिए, तो ये आपका 25 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग एज क्राइटेरिया, इससे कम होना चाहिए आपको फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो इतना तो क्लियर है सभी को। अब नीचे में लिखा है सर, जैसे मान लीजिए मेरा कंपार्टमेंट आ गया, तो जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा कॉलेज का, आपको यहाँ पे मार्कशीट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये इसमें लिखा गया है कंपार्टमेंट का। आप फॉर्म तो भर सकते हैं, बस आपको क्राइटेरिया बता दिया गया है। सर इसका फॉर्म कब आएगा, ये सभी डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे, सर इस बार सिलेबस क्या है, आगे डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। अब बात करते हैं टोटल सीट्स कितनी है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। तो दोस्तों टोटल सीट्स है यहाँ पे 220 सीट है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो 110 आपका ग्वालियर में है और 110
गुवाहाटी में है। ठीक है, मैं 10-10 ईडब्ल्यूएस का भी जोड़ा हूँ जो यहाँ पर नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, ये आपका दिखाया गया है कैटेगरी वाइज सीट्स है, तो इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि मान लीजिए 100 सीट है तो उसमें 70 लड़कों का रहता है और 30 लड़कियों के लिए रिजर्व रहता है। ठीक है, ऐसे ही आपका गुवाहाटी में भी 100 सीट्स रहता है। इसमें 10 हम जोड़ देंगे तो 110 हो जाता है, ये जो कि ईडब्ल्यूएस का जुड़ जाता है। इसमें जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, अलग से दिया गया है। तो गुवाहाटी में भी ऐसे ही 70 लड़कों का होता है और 30 सीट्स लड़कियों के लिए रिजर्व रहता है। तो ये सीट्स कितने हो गए, क्लियर हो गया। सभी के मन में डाउट आता है, सर इतने सारे फॉर्म्स आते हैं, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? तो आपको अपने एक सीट से मतलब रखना है, अच्छे से तैयारी करना है और आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि हार्ड होता है सिलेक्शन तो मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, आपको थोड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है क्योंकि आप 12वीं से बाद निकल रहे हैं घर से बाहर, तो आपको कुछ कुछ प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो वो सब चीज़ों में थोड़ा सा आपको मतलब दिमाग खोलकर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आप सोते रहेंगे तो आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली अच्छा कॉलेज है, सारे बच्चे चाहते हैं कि मेरा एडमिशन यहीं हो, अगर मुझे फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में पढ़ाई करनी है आगे तो। अब बात करते हैं सर टोटल फीस कितना रहता है। आप यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा तो कई बच्चे ऐसे रहते हैं जो फीस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको फीस बता दे रहा हूँ पहले ही आपको। जो शुरू का 6 महीना रहता है उसमें लगता है आपका 61,000 रुपये। 2-3 हज़ार ऊपर बढ़ जाएगा जब आपका बारी आएगा। ठीक है, ये लास्ट ईयर का फीस है। फिर अगले 6 महीने का लगता है 52,600 रुपये। ऐसे ही मान लीजिए हर सेमेस्टर का फीस लगने लगे आपको 50,000 के आसपास लगता है। ठीक है, हर 6-6 महीने पे। तो ऐसे ही आपका टोटल कितना होता है 4 साल में, हमारे होंगे 8 सेमेस्टर। तो हमारा फीस अप्रोक्स 4 से 4.5 लाख पहुंच जाता है। ठीक है, खाना पीना रहना पढ़ाई सब चीज़ मिलाकर बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, हर 6-6 महीने में आपका जोड़ लीजिएगा 50,000 के हिसाब से, ऐसे ही आपका फीस बन जाता है। ठीक है, और डिटेल में दिया गया है क्या क्या चीज़ का फीस लगता है। डाउट दूसरे मन में आता है, सर ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इतना ज़्यादा फीस क्यों है? हाँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज भी है पर यहाँ पे फीस भी इतना ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको बाकी चीज़ें अच्छी दी जाती हैं। ठीक है, खाना वाना रहना वाना सभी सबका ज़्यादा थोड़ा पैसा कॉस्ट हाई बढ़ जाता है। ऐसा फैसिलिटी नहीं है आपको यहाँ पे, अगर एडमिशन लेना है तो आपको हॉस्टल में रहना ही पड़ेगा इनका। ठीक है, कंपलसरी है वो, आप बाहर में रहकर नहीं पढ़ सकते हैं। फिर है सर यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी होता है क्या एलएनआईपी में? ऐसे काफ़ी बच्चों को में डाउट आ रहा था। तो जी हाँ, डायरेक्ट एडमिशन भी होता है उन बच्चों का जिसे कुछ देना नहीं पड़ता है। ठीक है, रिटर्न नहीं देना पड़ता है। उनके लिए क्या करना पड़ता है? उनको सिर्फ इंटरनेशनल प्लेयर होना चाहिए अगर आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया डायरेक्ट एडमिशन के बारे में, अगर कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी इस वीडियो को देख रहा है और अगर आपको एलएनआईपी में एडमिशन लेना है तो आप इस वीडियो को यहाँ पर इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। अब देखिए, अब इसका एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? सर मुझे कौन-कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए? तो सबसे पहले होता है दोस्तों रिटन टेस्ट होता है, जो कि लास्ट ईयर तक सीयूईटी कराता था, ठीक है? पर इस साल क्या हो रहा है, सीयूईटी नहीं करा रहा है। मतलब ये कॉलेज खुद का अपना रिटन टेस्ट कराएगा। तो मान लीजिए अगर आपके 12th में 100 परसेंटेज के नंबर बनते हैं ना, तो वैसे ही इसके भी कॉलेज के 100 नंबर का मेरिट लिस्ट बनता है एक ठो। तो 100 नंबर में से हमारा 40 नंबर का क्या होता है, रिटन होता है। ठीक है, 40% रिटर्न का हो गया। 60% किसका होता है सर, स्किल टेस्ट का होता है। अब स्किल टेस्ट में क्या कराते हैं आगे मैं बताऊंगा आपको और अच्छे से। पर स्किल टेस्ट में आपका जो भी एक पर्टिकुलर गेम है उस गेम के लिए आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, आप कैसा उस गेम में हैं आपको उस बेसिस पे मार्क्स दिए जाएंगे, फिर आपका मेरिट में बनेगा। तो ये 100 नंबर का मेरिट बन गया। अब सर इसके बाद तो मेन चीज आता है क्या, फिजिकल टेस्ट, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जो बच्चा फिजिकल फिटनेस टेस्ट को पास करेगा वही बच्चा मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल होगा। भले आप 100 में से 99 ले आइए, अगर आप फिजिकल टेस्ट में फेल हैं तो आपका कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट पास होना अनिवार्य है। तीनों के बारे में एक एक चीज के बारे में आगे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनते रहिएगा बस। अब क्या बोला है सर, रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट में जैसा कि मैंने बताया आपको इसका वेटेज रहता है 40%। अब सिलेबस क्या रहेगा, सिलेबस रहेगा कॉलेज की तरफ से इस पर रखा जाएगा। अभी सिलेबस की कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। ठीक है, फिर भी मतलब क्या रह सकता है सिलेबस, आपको अभी से तैयारी करनी है हमारे साथ जुड़ के। तो हमारा क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, आप उसको बता दूंगा आगे आपको कैसे क्या है सिलेबस उसके बारे में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं सर, ये भी अब तक नहीं बताया गया है। ठीक है, इस साल कितना रहेगा ये कब बताया जाएगा, ये प्रोस्पेक्टस जब आएगा कॉलेज का इस साल का तब बताया जाएगा उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या सिलेबस रहेगा कंफर्म, और क्या
ड्यूरेशन रहेगा, ये सब के बारे में अभी बता दिया जाएगा आपको जब प्रोस्पेक्टस आएगा। एग्जाम पैटर्न तो एमसीक्यू होता है, टाइम ड्यूरेशन नहीं बताया गया है, नेगेटिव मार्किंग अब तक तो नहीं होता था, इस साल शायद रखे कि ना रखे पता नहीं। अब आपका एग्जाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा ये भी अब तक कोई औपचारिकता रह गई है। ठीक है, बाकी बताना बाकी है क्या होगा, कॉलेज वाले ही बताएंगे जब प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा। अब दोस्तों नीचे में आपको दिख रहा होगा हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है अभी, डिकोडिंग स्पोर्ट्स 29 MB का है, उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी अपडेट मिलती है, कोई भी क्लासेस करनी है, सब आपको वहीं पे मिलेंगी। तो सबके मन में डाउट आ रहा था कि सर ये तो सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस है, ये तो कैंसिल हो गया, ये लास्ट ईयर तक था एलएनआईपी का सिलेबस, आपको सीयूटी का पेपर देना रहता था। लेकिन इस साल क्या किया है एलएनआईपी सीयूटी से अपने आप को बाहर कर लिया है और अपना एग्जाम खुद से कराएगा। तो सर खुद से कराएगा तो सिलेबस क्या रहेगा, ये मैंने बच्चों को पढ़ाया है ऑलरेडी, जो क्लास में जुड़े हुए हैं उनको मैंने बताया है कि सिलेबस क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। जनरल अवेयरनेस में क्या आता है, आपका जीके आता है और करंट अफेयर्स आता है, स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज आता है, फिर आता है रीजनिंग, और फिर आपका इंग्लिश और हिंदी का पैसेज भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल सिलेबस नहीं है, ठीक है, ये वो सिलेबस है जो हमारे टाइम में आता था जब कॉलेज खुद पेपर कराता था। तो इस साल भी कॉलेज खुद करवा रहा है, तो हम ऐसा गैस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 90 to 95% यही सिलेबस रहेगा। बाकी अगर कुछ भी चेंजेस आएंगे, थोड़ा मोड़ा 19-20 ऊपर नीचे होगा, तो आपको सबसे पहले हम ही अपडेट कर देंगे यूट्यूब चैनल पे, इसी पर वीडियो बनाकर। या फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर भी सारा टाइम टू टाइम अपडेट मिलता है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको तैयारी करनी है तो आप डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से तैयारी करिए। कोई भी डाउट होगी तो इस नंबर पे कॉल करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, 7049200973। अब बात करते हैं, हमने तो रिटन टेस्ट के बारे में आपको बता दिया भैया, अभी तक क्या स्थिति है, क्या चीज कैसा चल रहा है। ठीक है, अब दूसरे पड़ाव पे आते हैं जो है आपका स्पोर्ट्स स्किल प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब आपको स्किल टेस्ट मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर गेम का देना पड़ता है जो भी आपके मन का है। आप ऐसा नहीं कि मैं सोचूंगा कि मैं 2 गेम में टेस्ट दे दूं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पर्टिकुलर एक ही गेम चूज करना पड़ता है। स्किल टेस्ट कौन कौन से सेंटर पर होगा, आपका होगा ग्वालियर आना पड़ेगा, या तो आप गुवाहाटी में जाइए, दोनों जगह जहां आपका मन है वहां का फॉर्म भरिएगा। मैं आपको बता दूंगा कैसे भरना है जब भी आएगा, और वहां पर आपको जाके देना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ गेम्स दिया गया है, कौन कौन से गेम्स में आप यहाँ पर दे सकते हैं, कौन कौन से गेम्स में गुवाहाटी में दे सकते हैं। आप पढ़कर देख सकते हैं, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग, स्क्वॉश, स्विमिंग, टेबल टेनिस, टेनिस, ट्रैक एंड फील्ड, वॉलीबॉल, रेसलिंग एंड योगा। अगर आप ये गेम से बिलोंग करते हैं तो आप एलएनआईपी ग्वालियर में आके अपना स्किल टेस्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं गुवाहाटी सेंटर पे। तो गुवाहाटी में आपको देख रहे हैं यहाँ पे आर्चरी ऐड हो गया है, आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग। ठीक है, साइकिलिंग भी यहाँ पर ऐड है, जो यहाँ पे नहीं था। ये दो चीजें थी जो ऊपर में नहीं थी और यहाँ पे ऐड हुई हैं, बाकी सब चीजें तो सेम है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से जहां भी आप सेंटर चूज करेंगे वहां पे जाके आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा। अब बात करते हैं जो तीसरा पड़ाव था, मैंने आपको बताया अब तक किसके बारे में, रिटन टेस्ट के बारे में बताया, जिसका वेटेज था 40%। दूसरे नंबर पे बताया मैंने स्किल टेस्ट के बारे में जिसका वेटेज है 60%। देखिएगा, सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा नंबर लाता है और गेम में भी अबव एवरेज लाता है। ठीक है, आप मान लीजिए बहुत ही बच्चा अच्छा आ जाता है, बच्चे अच्छे आते हैं जैसे साई एकेडमी से आगे, बहुत ही अच्छा रहता है गेम में, पर पढ़ाई में एकदम ही मतलब नहीं ला पाते नंबर, कहाँ से लाएंगे जब वो खेलने में पूरा ध्यान लगाएं। तो ऐसे बच्चों का नहीं हो पाता सिलेक्शन। आपको थोड़ा सा भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिना पढ़ाई के नहीं होगा कुछ। या फिर आप ज्यादा ही पढ़ाई में होशियार भी हैं तो आपको खेलना ही पड़ेगा। तो दोनों चीज का बैलेंस मेंटेन करना बराबर इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तीसरा चीज, जो है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसका वेटेज कितना रहता है, इसका कोई नंबर तो नहीं जोड़ा जाता है, पर इसका 400 नंबर का जो फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, इसमें 4 इवेंट होते हैं आपके, इसमें से आपको पास होना जरूरी रहता है। यहाँ लिखा है 50 मीटर स्प्रिंट होता है पहला इवेंट, 50 मीटर का दौड़। दूसरा इवेंट क्या लिखा है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तीसरा है ओवरहेड बैक थ्रो। चौथा है 1000 मीटर रन और वॉक। अब ये चारों इवेंट में फिजिकल टेस्ट में से क्या होता है, कैसे होता है, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो एक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, जहां पर आपका होगा एलएनआईपी के ट्रैक में, तो वीडियो का आपको उसका भी लिंक फिजिकल टेस्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप चेक कर लीजिएगा। अब सर क्वालिफाइंग मार्क्स क्या रहती है, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट इज 60%। अगर हम 400 का 60% करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 240। किसके लिए है ये,
अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, इनके लिए कितना, 400 में से 240। अब बात करते हैं एससी और एसटी का। अब इनके लिए कितना है, 400 का होगा 55%, 55% निकाल लीजिएगा 400 का, उतना हो जाएगा इनके लिए फिजिकल टेस्ट में पासिंग मार्क्स। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है फिजिकल टेस्ट का। तो मैंने आपको एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में सब कुछ बता दिया डिटेल में। अब देखिए कुछ कुछ नॉर्म्स होते हैं, सर मैं इतना भागूंगा इतना फेंकूंगा तो मुझे कितना नंबर मिलेगा, भले वो गर्ल्स हो कि बॉय बॉय हो। तो उसका होता है एक टेबल होता है, वो टेबल को हम बोलते हैं नॉर्म्स बोलते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पहला नॉर्म्स है हमारा स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का। ठीक है, जो आपका पीठ पे यहाँ पे खड़े होकर आपको सामने बालू रहेगा, यहाँ पे लाइन से कूदना पड़ता है खड़े खड़े, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो देख सकते हैं 100 नंबर के लिए मुझे लाना पड़ेगा 2.85। फिर यही वैसी वुमेन्स का भी अलग अलग दिया गया है, आप इसको अपने हिसाब से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, अब फिर ऐसे ही दिया है 50 मीटर स्प्रिंट का, मेंस और वुमेन्स का अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। बच्चों के मन में ये डाउट आता है, सर मैं मान लीजिए मैंने 50 मीटर में लाया 20 नंबर लाया, मैंने दूसरे में लाया 100 नंबर ले आया दूसरे इवेंट में, तो क्या मैं फेल हो जाऊंगा फिजिकल टेस्ट में? ऐसा फेल नहीं होंगे। आपका बस जो 4 इवेंट होंगे आपके, चारों का सम, ठीक है, जितने भी स्कोर आएंगे आपका पास होना चाहिए। 60% जनरल ओबीसी के लिए, और 55% एसटी और एसटी के लिए, बस आपका चारों इवेंट मिला के आना चाहिए। ठीक है, तो आप पास हैं। काफी बच्चे फेल होते हैं, आपको मैं डाटा भी दिखाऊंगा। ये ओवर एंड बैक थ्रो का नॉर्म्स है। ऐसे ही मैंने चारों इवेंट के नॉर्म्स आपको दिखा दिए। ये है हमारा आपका लास्ट में जो कराया जाता है, बेसिकली 1 किलोमीटर का रनिंग होता है। ठीक है, कितने टाइम में भागेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, गर्ल्स बॉयज दोनों का यहाँ पर दिया गया है आपका। अब देखिए ये 2023 का डाटा है। ठीक है, इतना एग्जैक्ट डाटा आपको कहीं नहीं मिलेगा, अभी हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि आपका दिमाग एक बार खुल जाए, आप उसके लिए ताकि अच्छे से तैयारी करें। अब देख सकते हैं यहाँ पर दो हिस्सों में बांटा गया है, मेल और ऊपर नीचे फीमेल है। अब मान लीजिए लास्ट ईयर 1130 बच्चों ने फिजिकल टेस्ट दिया, पास कितने हुए, 636 बच्चे, 500 बच्चे फेल हो गए। मान लीजिए 11 बच्चों ने दिया, पास कितने हुए, 6 बच्चे, फेल कितने हो रहे हैं, 5 बच्चे। मतलब क्या है, ऑलमोस्ट मान सकते हैं एक बच्चा पास हो रहा है तो दूसरा फेल हो रहा है। समझिए आधा कंपटीशन तो भैया यही खाली हो जाएगा ना फिजिकल टेस्ट में। तो फिजिकल टेस्ट को लाइटली मत लीजिएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। फीमेल्स का भी रेशियो देख सकते हैं, 360 में से पास कितने हो रहे हैं, यहाँ तो तीन तीन लड़कियां दे रही हैं तो उसमें 2 फेल हो रही हैं और एक पास हो रही है। इनके में तो ये रेशियो है, आप समझ लीजिए लेवल ऑफ कंपटीशन। ये एग्जैक्ट डाटा आपको यहीं पर मिल सकता है। ठीक है, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं अगर आपको और अच्छी अपडेट्स चाहिए टाइम से, वहां से भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं हमसे बात करके। अब दूसरा डाउट आ रहा होगा सबके मन में, सर फॉर्म कब आएगा, इसका फॉर्म कब अप्लाई होगा? तो देखिए इसका फॉर्म आएगा आपका बोर्ड एग्जाम के बाद आएगा। ठीक है, अब जब 20 मार्च के आसपास एग्जाम खत्म होंगे तो एलएनआईपी अपनी तरफ से वेबसाइट पे फॉर्म रिलीज करेगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कब आएगा, जब आएगा तो कौन इन्फॉर्म करेगा, सब कुछ आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपका मेरे तरफ से डेट्स है, ठीक है, अप्रॉक्स डेट्स हैं, ये कोई ऑफिशियल डेट्स नहीं है जो भी मैं बताता हूँ। तो ऐसा ऑफिशियल मत मान के चलिएगा, ये मेरे तरफ से है जैसा मैं हर साल से बताते हुए आया हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट यही रहेगा, क्योंकि हम इधर उधर से पता करके ही वीडियो बनाते हैं, ऐसे फालतू में मतलब कुछ भी अपने तरफ से नहीं बता देंगे आपको। फिर बात कर रहे हैं एग्जाम कब होंगे। सर फॉर्म तो मार्च में होगा तो एग्जाम कब होगा? एग्जाम आपका मई में आपका आसपास होगा। ठीक है, तो ये भी आपका प्रोबेबल डेट्स हैं, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो मई में ही होगा। अब बात करते हैं सर सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्या क्या रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा जिसमें जीके और करंट अफेयर्स आता है, स्पोर्ट्स जनरल नॉलेज आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश और हिंदी पैसेज आ सकता है। पर ये आपका ऑफिशियल इस वाले का सिलेबस नहीं रिलीज किया गया है। ठीक है, ये कौन सा है, अनऑफिशियल सिलेबस है। मतलब आपको अगर अभी से तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं इस चीज को लेकर। अब इसके लिए आप हमारा क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, जिन भी बच्चों का बोर्ड एग्जाम है वो भी बच्चे अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, या जब आपका बोर्ड एग्जाम खत्म होगा तो हम 12 मार्च से एक बैच चालू करेंगे, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का फीस आपका सेम ही रहेगा, 650 रुपीज फीस है हमारे कोर्स का। पूरे कोर्स का टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको उसी में मिलेगा। बस आपको उतना पढ़ लेंगे तो आपका रिटर्न में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, काफी साल से पढ़ा है तो इसका मतलब अच्छा एक्सपीरियंस हो गया, पेपर कैसा बन रहा है, क्या पेपर का पैटर्न होता है, कैसे तैयारी करें, क्या गाइडेंस ले, स्किल टेस्ट का, फिजिकल टेस्ट का, सब आपको मैं कॉल में क्लियर कर दूंगा जब भी लाइव क्लासेस में लेता हूँ, हमारे ऐप में जो होता है डेली।
अब देखिए, अगर आपको रिटन टेस्ट की तैयारी करनी है मान लीजिए, तो पहले चालू करिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर से, ठीक है? पिछले साल का पेपर जो आया हुआ है इस सिलेबस पैटर्न में, उसको सॉल्व करिए। अब प्रीवियस ईयर का पेपर सर कहाँ मिलेगा? प्रीवियस ईयर का पेपर आपको मिलेगा डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर। वहाँ पे मैंने फ्री में डाला हुआ है, ठीक है? आप मतलब अगर कोर्स नहीं भी खरीदेंगे तब भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? वहाँ से आप जाइए, टेस्ट दीजिए, टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में होगा। आप एक बार ऐप को डाउनलोड करेंगे, सब कुछ खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिर एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है कि सर ऐसा ऐसा पेपर आ रहा है, मुझे ये टॉपिक्स को पढ़ना है। अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको सब कुछ बना बनाया पका पकाया चीजें मिलेंगी। आपको बस क्या करना है, अपने गेम पे ध्यान देना है और जितना पढ़ा रहा है उतना पढ़ते जाना है। अपने पर्सनल नोट्स बनाएंगे तब आपका अच्छा रहेगा, ठीक है? बिना पर्सनल नोट्स के मैं पीडीएफ दे दूंगा, उससे कुछ काम नहीं चलता है। आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसको लिखिए, नोट्स बनाइए, जितना भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा हमारी तरफ से उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अपने आप से लॉयल्टी के साथ रहिए और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए इस कॉलेज में, ठीक है? आपका ड्रीम कॉलेज है एलएनआईपी। तो अब ब्लूप्रिंट मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? तो क्लासेस को जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिकोडिंग स्पोर्ट्स ऐप पर जाकर, ठीक है? ये मैंने ब्लूप्रिंट बनाया हुआ है, तो ब्लूप्रिंट तो ये आपको मतलब क्लासेस में ही अवेलेबल करा पाएंगे। ब्लूप्रिंट ऐसे यूट्यूब पर नहीं दे सकते क्योंकि हमने पर्सनली बनाया है क्लासेस के बच्चों के लिए, तो ऐसे यूट्यूब पर डालना सही नहीं रहेगा, ठीक है? तो मैंने इसमें अलग अलग टॉपिक्स बनाए हैं जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हुए हैं। तो आप चाहे तो लैपटॉप में भी पढ़ सकते हैं, अपना जो भी लैपटॉप कंप्यूटर है, क्योंकि हमारा ऐप आपके लैपटॉप में भी वेबसाइट से चल जाएगा। लैपटॉप का भी ऐप है, ठीक है? फ़ोन में भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के भी काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, मैंने लाया इसलिए इस साल ऐप लाया अपना डिकोडिंग स्पोर्ट्स, ताकि थोड़ा लर्निंग को मतलब और अच्छा कर सकूं। या फिर कोई भी आपको प्रॉब्लम आएगा कोर्स खरीदने में, या फिर कोई भी ऐप के संबंधित कोई भी डाउट होगा, तो ये व्हाट्सअप नंबर हमारा हमेशा के लिए आपके लिए जिंदाबाद है। कोई भी डाउट होता है, इतने साल से इसी नंबर से क्लियर करते हुए आ रहे हैं, आपका भी कर देंगे, ठीक है? आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है। एक बार ऐप पे ले चलता हूँ आपको। तो देखिए, आप ऐप पे जाएंगे ना तो एक पेड कोर्सेज का बना हुआ डब्बा आएगा। आप डब्बे पे जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, कोर्स के बारे में दिखाएगा, एल एन आई पी बीपीएड एंट्रेंस ऑनलाइन कोर्स 2024-25। कॉस्ट कितना है इसका? 650 रुपये। कोई अलग से टैक्स वैक्स नहीं लग गया, आपको सिर्फ 650 रुपीज़ पे करना है। यहाँ बताया गया है, ठीक है? कोर्स कब से चालू हुआ, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे लिखा है 10 मार्च से स्टार्ट हो। अगर आपको अभी ज्वाइन करना तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, बाद में भी आपको उसी क्लासेस में ऐड कर दिया जाएगा बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। यहाँ पे दिया है क्लासेस के बारे में, फीचर्स बताया गया है, ठीक है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मतलब चीज़ें अच्छी हैं। एलएनआईपी बीपीएड के लिए हम इसी से मतलब चैनल चालू किए थे, यही हमारा मेन कोर्स है। पूरे कोर्स की फीस है 650 रुपये। आपको स्किल टेस्ट की गाइडेंस, फिजिकल टेस्ट की गाइडेंस, जितना भी मतलब ए टू जेड, जब तक आप कॉलेज में एडमिशन ना ले ले तब तक आपको हम गाइड करेंगे। एडमिशन के बाद भी हम आपको गाइड करते हैं, अपने सीनियर से पूछेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे टेस्ट सीरीज आपको बना हुआ मिलता है, ठीक है? देख सकते हैं एलएनआईपी बीपीएड प्रीवियस ईयर पेपर 2021 का दिया है, यहाँ पे 2019-20 का दिया है। आप इस पे डाल के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? देख सकते हैं ये अलग अलग क्वेश्चन आ जाएगा जब आप अप्लाई करेंगे तो। तो दोस्तों यही था, इसका कॉस्ट कॉस्ट आपने देख लिया, 650 रुपये है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, वन टाइम फीस। आपको देखिए सारा, मैंने अभी 4 दिन क्लास लिया तो यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, डेली क्लास पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है? ये वाला पीडीएफ ओपन है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसका लॉक ओपन है, तो आप ऐप पे जाएंगे तो आपको इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग कॉलेज जितने भी हैं जहाँ 12वीं के बाद एडमिशन होता है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में, सारे कॉलेज का यहाँ पर मैंने बताया हुआ है एडमिशन क्राइटेरिया, कैसे कौन से कॉलेज का क्या सिलेबस रहता है, कैसे सिलेक्शन लेते हैं। इस पीडीएफ को भी देख लीजिएगा, आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो इतना ही था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में।